जो गर्ल थी शी वॉज इन लव विद द बॉय। ऑन ग्राउंड जो इंक्वायरी उसकी मिली ऑल पॉजिटिव। उस लड़के का मोबाइल नंबर जब सर्च किया तो एक मोबाइल नंबर साइट पे मिल गया हमें जहाँ पे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आपको प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल में आपको ऐसा लगा हो कि अरे यार ये उलझते ही जा रहा है। सबसे बड़े इंफॉर्मेशन कैरियर्स कौन होते हैं आपके घर? सबसे ज्यादा खतरनाक वही होते हैं, सबसे पुराने होते हैं। तो यह पता कैसे करोगे? कोई वियर्डेस्ट केस ऐसा आया हो आप? इसमें मेरे को एक पूछना था। आपने बोला कि जैसे घर पे उनका नेचर कैसा है, समझो लड़के के माँ बाप का और लड़के का नेचर कैसा है कि घर में क्या बातें हो रही हैं, झगड़ा होता है, क्या होता है, ये लड़की वाले पूछ रहे हैं आपसे। हाँ। तो यह पता कैसे करोगे? देखो सबसे बड़े इंफॉर्मेशन कैरियर्स कौन होते हैं आपके घर के? मेड्स, घर के, यस, आपके घर के सर्वेंट्स, आपके ड्राइवर्स क्या होता है? आप गाड़ी में जब भी जाते हो अपने फ़ोन पे सारी बातें करते हो और ड्राइवर हर बात सुन रहा होता है आपकी, ठीक है? तो आपके ड्राइवर सबसे बड़े कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। आपके घर के मेड सबसे बड़े इन्फॉर्मेशन कैरियर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है? फिर आपके नेबरहुड, ठीक है, वो आप सबसे बड़ा कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। आपके कलीग्स जिनके साथ आप दिन भर में रहते हो, चिट चैट करते हो, वो सबसे बड़े कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। बट अब इनसे इन्फॉर्मेशन निकालते कैसे हैं? पूछने वाला, ठीक है, क्योंकि आप तो किसी को जानते नहीं हो। दैट इज एन आर्ट, ठीक है? यही डिटेक्टिव, वरना तो कोई भी डिटेक्टिव बन जाएगा। अब कैसे कवर स्टोरीज बनाते हैं, किस तरीके से उनको कल्टीवेट करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है, और किस तरीके से उनसे इंफॉर्मेशन गेन करी जाती है, दैट इज एक्चुअली एन आर्ट। क्योंकि हमारे घर में समझो हमारी मेड है और कोई मेड मेरी 10, 12, 15 साल से है, ड्राइवर है जो 10 साल से काम कर रहा है। अब आप उसको तोड़ोगे कैसे? या तो तोड़ोगे या तो कोई दूसरा आप अपना वाला इम्प्लीमेंट। सबसे ज्यादा खतरनाक वही होते हैं, सबसे पुराने होते हैं। अच्छा, हाँ। अभी हमने एक बिजनेसमैन का केस किया था, उनकी आईटी की रेड हुई थी, ठीक है? उनके यहाँ से कैविटीज बनी हुई थी उनके घर में, ठीक है, और कितना गोल्ड मिला था उनके घर से, ठीक है, इनकम टैक्स रेट के बाद। तो जो सबसे बड़ा सोर्स था ना इन्फॉर्मेशन का, 40 साल पुराना आदमी था जो इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अरे बाप रे, ठीक है। सो ही वाज द पर्सन, उनको वो कहते हैं, उनको पता क्या चला कैविटी कहाँ पर है, कहते आए सीधा कैविटी पे ही हाथ मारा। हाँ, करेक्ट। नहीं, पर इसमें फिर भी मैं इंक्विजिटिव हो रहा हूँ कि मेड्स है समोर, मेड्स आपने रीजन दिया कि मेड से पूछ लो। मेड से कैसे पूछ लो, मतलब क्या करो? कल्टीवेट करना पड़ता है। सी, आप कोई और मेड भेजोगे? नहीं, मेल और फीमेल इन्वेस्टिगेटर जाते हैं कई बार। यस, मेड्स को भी भेज सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल इन्वेस्टिगेटर जाते हैं कई बार। उनका देखो, हम डिटेल मेथोडोलॉजी तो नहीं बता सकते, ठीक है? ये तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है ना, ये तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है। मैं वही पूछ रहा था। हाँ, लेकिन डायरेक्टली बोल दिया, देखो हम डायरेक्टली पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा बताइए, थोड़ा। तो जैसे कभी उनको जॉब का लालच दे दिया, कभी उनको पैसों का लालच दे दिया, कभी उनके साथ 2-4 दिन बैठ के उठ के पार्क में उनके साथ घूम फिर लिए, उनसे अपनी रेपो डेवलप कर ली, फिर इनडायरेक्टली घर के बारे में, तुम्हारी फैमिली कैसी है, मेरी फैमिली तो इतनी अच्छी है, हमारे वो खुद ही अपने आप ही हर किसी को ना दुख बताने की सबको आदत होती है, सारे एम्प्लॉइज को, ठीक है? हर एम्प्लॉय को ना अपना मालिक खराब ही लगता है, ठीक है? कोई सुनने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए, एक पेशेंट हियरिंग प्रोवाइड कर देते, वो सुनने वाला हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ इन्वेस्टिगेशन। ये तो सिर्फ एक छोटी सी मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है, बहुत सारी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करी जाती है। ये तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड इन्वेस्टिगेशन बताई है सिर्फ आपको। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आपको प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल में आपको ऐसा लगा हो कि अरे यार ये उलझते ही जा रहा है? हमने एक केस किया, ठीक है? ये केस था कि लड़का और लड़की दे न्यू ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड। इसमें द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल अप्रोच्ड अस। जो गर्ल थी शी वाज इन लव विद द बॉय। सो द पेरेंट्स थे वो दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे, राइट? सो एंड द गर्ल वाज मैडली इन लव विद दिस बॉय। अब वो लड़का जो है एक फेक इमेज लड़की के साथ बना कर रखा था, यू नो, टू गुड टू बी ट्रू वाली इमेज, ठीक है? वो इतना लड़की केयर करता था, इतना उसके लिए हर चीज़, और रिलेशनशिप 9-10 साल पुराना रिलेशनशिप था, राइट? सो शी वॉज नॉट रेडी टू लीव दिस बॉय एट ऑल। एंड उन्होंने हमारे पास बैकग्राउंड चेक के लिए आए लड़के की, भाई आप बैकग्राउंड चेक कर दो, और बैकग्राउंड चेक करके एंड देन अगर ठीक निकलता है लड़का तो फिर हम मैरिज कर देंगे लड़की की। तो हमने कहा ठीक है, हम बैकग्राउंड चेक कर देते हैं। ऑन ग्राउंड जो इंक्वायरी उसकी मिली, ऑन ग्राउंड जो फील्ड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, ऑल पॉजिटिव, एवरीथिंग वाज टू पॉजिटिव अबाउट दिस बॉय। हर कोई कह रहा है लड़का अच्छा है जी, कुछ नहीं है, यहाँ पर दुकान पे आता है, दुकान से घर चले जाता है, और इसका कोई वो नहीं है, कोई गलत काम करता नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग में हमने कभी इसको देखा नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं। तो एवरीथिंग वाज कमिंग आउट पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पे आती है बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम की बात बता रहा हूँ। उसके बारे में इंटरनेट रिसर्च कर रहे थे, ठीक है? एक साइट पे उस लड़के का मोबाइल नंबर जब सर्च किया तो एक मोबाइल नंबर साइट पे मिल गया हमें, जहाँ पे ये लिख रखा था, आई प्रोवाइड सर्विसेज टू वुमेन,
ठीक है. सो नाउ अब हमारे लिए सस्पिशन, अब कोई भी किसी का भी नंबर डाल सकता है. हम कैसे मान सकते हैं कि वो लड़के का ही नंबर है? और मैं कि ऐसे सिर्फ एक नंबर किसी का प्रेजेंट होने का मतलब ये तो नहीं है कि दैट द बॉय डज इट. तो जिस फीमेल एजेंट ने वो निकाली थी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा कि इसको ना एक अनोनिमस नंबर से मैसेज करो कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिस एंड दिस प्लेस, आई वांट टू टेक योर सर्विस. ठीक है. सो उसने एक अनोनिमस नंबर से उसको मैसेज कर दिया. उसका रिप्लाई आ गया, कहता है कि आई चार्ज फॉर माई सर्विसेज. ठीक है. सो उसने कहा हाउ मच डू यू चार्ज? तो उसने पता क्या बोला? सिर्फ 2000 रुपीज़. आई चार्ज 2000 रुपीज़. राइट. सो वो भी हैरान हो गई, कहते हैं सर ये तो चैट कर रहा था, 2000 रुपये मांग रहा है. मैंने कहा इसको एक काम कर, अभी भी उनको ना विश्वास नहीं होगा, इसको जो ना इसको बोल कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो. तो उसने पूछा क्या क्या सर्विस, तो ही गॉट फिल्दी. ठीक है. अलग अलग सर्विसेज बताने का, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ एंड ऑल दैट. ठीक है. फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा सब कुछ. मैंने कहा कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है. ठीक है. तूने इसको मिलने बुला. ठीक है. सो शी कॉल्ड हिम टू अ होटल. ठीक है. सो उसने बोला कि मैं इस होटल में इस दिन आ रही हूँ, इतने बजे आप मुझे वहाँ पे मिलना. ठीक है. वो उतने बजे उस दिन उस होटल में आ गए. हमने उसके वीडियोस बना लिए होटल में आते हुए, सारी चैटिंग पे बात चल रही थी. ठीक है. अब वीडियोस बन गए उससे कि वो आ गया. अब इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? राइट. पेरेंट्स आए हमारे पास. पेरेंट्स जब आए, हमने उनको बताया, मैंने कि यू नो समथिंग अलार्मिंग हैज़ कम अप, आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस. तो कहते क्या? मैंने कहा कि लड़का तो जो है जिगलो है, ये तो फीमेल तो सर्विस करते. कहते व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये क्या होता है? ठीक है. तो क्या होता है? मैंने फिर उनको चैट्स के प्रिंट आउट्स निकलवाए, सारे चैट्स के प्रिंट आउट्स दिखाया उनको. फिर उस लड़के का वीडियो दिखाया जब वो आ गया. तो पेरेंट्स तो खुश हो गए बहुत ज़्यादा. हाँ, मैं वही ठीक बोल है. रहा था, वो तो खुश हो गए. कहते हैं नमन जी आपने तो क्या कमाल का काम कर दिया. ठीक है. अब वो कहते हैं हम नहीं डॉक्टर को जाके दिखाएंगे. डॉक्टर को जाके दिखाया उन्होंने, सब कुछ हुआ. दे वर वेरी हैप्पी विद द सर्विस. तो वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन एंड हो गया. वियर्ड केस था. लेकिन 2 महीने बाद दोबारा आए हमारे पास. हमने कहा कि थैंक्स बोलने आए होंगे. कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं कि नहीं नमन जी पता है क्या हुआ, वो लड़का जो है ना इतना फेक है कि उसको, लड़की को हमें सब कुछ दिखा दिया. वो हमारे घर पे आके फूट के रोया, लड़की के पैर पकड़ लिए उसने, सर नीचे रख लिया, नाक रगड़ ली. मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा. एंड नाउ माई डॉटर इज अगेन विद हिम. अब वापस कुछ अब हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं आप कुछ और कर दो. मैंने कहा सर जब इस बात के ऊपर वो कन्विंस नहीं हुई तो इस दुनिया में और कौन सा रीजन हो सकता है जिस पर कन्विंस हो सकती है? इफ समबडी इज एडमेंट टू स्पॉइल हर ओन लाइफ, यू कैन जस्ट काउंसल हर. राइट. आप काउंसलिंग ही तो कर सकते हो. अगर आपकी काउंसलिंग फेल हो गई है और उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी ही है तो यू कांट सेव हर. करेक्ट. प्यार और कानून शी विल रियलाइज वन डे. प्यार और कानून अंधा होता है. कुछ भी कर लो. और ये काउंसलिंग तो विद प्रूफ है. विद प्रूफ है. नॉर्मल वाली काउंसलिंग नहीं कि बेटा मत कर, ये वाली नहीं है, तो विद प्रूफ वाली. राइट.